नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाएं और नक्सली हमले। निश्चित रूप से आम आदमी के लिए चिंता का विषय है और चर्चाएं चाहे चैनल पे हो, चाहे चौपाल पे हो या चौराहे पे हो या फिर पान की दुकान पे होती है। और एक एक करके जब जवान अपनी शहादत देते हैं और इस तरह के जो हमले हैं, वो चाहे सुकमा की घटना हो या फिर कुपवाड़ा उली की घटनाएं हो, ये निश्चित रूप से एक आम भारतीय को झकझोर देने वाली हैं कि आखिर वजह क्या है कि हमले खत्म नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के एक रिट पिटीशन पे कहा है कि जब तक एक तरफ पत्थरबाजी और दूसरी तरफ शांति की बात दोनों साथ में नहीं हो सकती। पत्थरबाज अगर उनके प्रतिनिधि और पत्थरबाज अगर आर्मी पे, अर्धसैनिक बलों पे, पुलिस पे अगर पत्थर फेंकना बंद करते हैं तो निर्देश दे सकती है कि पैलेट गन का इस्तेमाल बंद किया जाए। लेकिन दोनों तरफ से अगर इस तरह के हालात होंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वार्ता शांति बहाली के लिए उसी से की जाएगी जो मान्यता प्राप्त दल के प्रतिनिधि हैं। लेकिन बार एसोसिएशन ने कहा है कि संवैधानिक दायरे के बाहर निकलना होगा केंद्र सरकार को और वार्ता में हुर्रियत को शामिल करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मांग को साफ ठुकरा दिया है। लेकिन फिलहाल पैलेट गन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्ष वाली बेंच में सुनवाई जारी है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि कुपवाड़ा हो चाहे उड़ी के हमले हों, आखिर ये सब कब तक चलेगा। लेकिन एक मैं इस बात बीच कहना चाहूंगा, शहीद आयुष हैं, उनके पिता ने कहा है कि आखिर कब तक जवान मरते रहेंगे। एक मुझे लगता है कि एक इमोशनल एक स्टेटमेंट केवल खुद के बेटे के नाते नहीं है, उन्होंने उन जवानों की भी परवाह की है कि जो वास्तव में इस तरह की घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाना चाहेंगे। और इस बीच जानकारी आ रही है कि शोपियां में एक मदरसा में वहां पे आरोप लगाया उन लोगों ने कि वहां अर्धसैनिक बलों के जवानों ने वहां छात्रों को, टीचर्स को पीटा है। इस दौरान हम आपको बताएं कि पत्थरबाजों की घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। आखिर एक तरफ से पत्थरबाजी, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, मुझे लगता है कि शांति बहाली में ये बाधक होंगी। और सीजीआई उन्होंने साफ कहा है कि वार्ता की अगर बात की जाती है तो पत्थरबाजों को भी अपनी हरकतों पे काबू पाना होगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि कौन क्या कह रहा है और फिर लौटेंगे हमारे पैनल पे। हमारे साथ प्रहलाद सिंह कमांडो हैं जो कश्मीर में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हमारे साथ हैं। मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। संगीता गर्ग कांग्रेस नेत्री हमारे साथ जुड़ेंगी। चलिए हम आपको सुनाना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारियां और कौन क्या कह रहा है। मेरी तो तकलीफ हुई। कुछ नहीं, अपनी मम्मी से ज्यादा बात करता था, मुझसे तो कम बात करता था। मैं उससे अपनी माँ से ज्यादा बात करता था। माँ उस कमरे में है और आने के लिए हमसे कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके। तो मैंने तमाम बार कहा, मैंने कहा वहां तो पत्थरबाजी हो रही, फलाना हो रही है। तो कहता कि मैं वहां पे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप ये परेशान थे। बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की। आर्मी में न जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। यह है कि अब इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बादते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो चाहेगी वो करेगी। हम लोगों ने तो अपना बेटा दिया गवर्नमेंट को, शहीद हो गया। जो बहादुरी का काम किया है, इस तरह का काम हमारे गांव के, हमारे राज्य के, हमारे जिला के हर लड़के ऐसा ही करें ताकि देश का, गांव का नाम रोशन होगा। और क्या कहेंगे। अरे हमारा लड़के के बारे में तो यही कहेंगे कि जो काम हमारा लड़का किया है, इस पर सरकार को, ऐसे को जवान को तो सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए ताकि अनेक जवान का हिम्मत आगे बढ़ेगा। हम जब अभी मदरसे में थे तो हम बाहर बच्चे भी खेल रहे थे, हम ऊपर थे कमरे में। तो जब वहाँ से आए फौजी पता बोले कि कहीं किसी ने पत्थर फेंका है। अब पता नहीं पत्थर बाग से फेंका गया या छत से फेंका गया, वो हमें पता नहीं है। लेकिन उन्होंने झूठों से बयान कर लिया। वहाँ साहब को बताया कि पत्थर इन्होंने भी फेंका। सब बच्चे को, हम 2 असातिज़ा भी थे और बच्चे भी हमारे साथ थे, तो बच्चों को वहाँ बिठाया तो बच्चों को कुछ नहीं कहा कि फरमा। उन्होंने कहा कि गलती जो है वो मास्टर टीचरों की गलती होती है कि आप इनको जिहाद के बारे में कुछ सिखाने की। हमने कहा कि हम कुछ नहीं इनको कहते कि जिहाद करो, वो हमारी बात एक भी नहीं माने और हम पिटाई करनी शुरू कर दी। 2 जवानों के पिताओं की वाइट सुनी जो कह रहे हैं कि एक आयुष के पिता आयुष यादव, उनके पिता
जो कह रहे हैं कि मैंने देश की सेवा के लिए मेरे बेटे को न्यौछावर किया, लेकिन आखिर ये कब तक? सरकार को देखना चाहिए कि इन सब चीजों की लगाम लग सके। और दूसरी ओर ऋषि सिंह जो 2 आतंकवादियों को जिन्होंने कुपवाड़ा में मार गिराया था, और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्हीं के वेपन छीन करके और जब गोला बारूद उनके पास में कम पड़ी तो उनको यूज भी किया। खैर चले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रहलाद सिंह है। प्रहलाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और आपने कश्मीर में भी रहे हैं। ऐसी वजह क्या है कि वहां पे अशांति का दौर है वो खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, वहां पे राजनीतिक हैं वो नेतागिरी करने लग गए हैं। फौज को जो अधिकार थे वो 2010 के बाद में छीन लिए गए थे, वो अधिकार अभी तक भी वापस नहीं दिए गए। अगर ये अधिकार दे देते तो 2010 से पहले की स्थिति हो जाती। पत्थरबाज तो कहेगा कोई वहां बचेगा भी नहीं, सामने भी नहीं दिखाई देता, लेकिन सेना के हाथ बांधे हुए हैं, पूरी फोर्सेज को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है पहले से 2010 से, और तकरीबन 20 से ज्यादा हमारे सैनिक उसी चक्कर के अंदर आज जेल में बैठे हुए इन्होंने। और यही कारण है और कुछ नहीं है। सेना को हाथ पूरा फ्री हैंड दे दो, उनको 10 दिन के अंदर कर देंगे। सही 10 दिन के अंदर ये पत्थरबाज 1% ये भाग जाएंगे जी। लेकिन प्रहलाद जी, दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ड्यूटी भी होती है हमारी, और मानव अधिकार भी ये कहते हैं कि बेगुनाह को बेगुनाह की तरह से ट्रीट करना चाहिए और जो गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही है। तो गुनाहगार 1% भी नहीं है, 99% बिल्कुल सही है। कोई आता भी नहीं है। देखो 200 लड़के आते हैं, पूरा कश्मीर है, कितने का आते हैं? 200 लड़के आकर के उत्पात मचाते हैं, पैसे ले लेते हैं और वहां पे पत्थरबाजी बांधते हैं और नेतागिरी करने आ जाते हैं। फौज को दबाने के लिए फौज को बिल्कुल मोस करके रखा हुआ है, अभी मोस के रखा हुआ है जी। पहले भी रखा था, आज भी मोस के बांध के रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल हाथ बांध रखे, फ्री हैंड दे दो। जिस दिन जबान निकलेगी 99% मामला उसी टाइम सड़ जाएगा। चलिए, तो सेना के हाथ बांधे हुए हैं। हम ओम सैनी साहब से मुखातिब होंगे। ओम जी, आपने सुना प्रहलाद सिंह कह रहे हैं कि 2010 से हाथ बांधे हुए हैं और जो एक लिमिटेशंस है वो मानव अधिकारों की हैं। लेकिन ये बात सही है कि कई बार ऐसा होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इसका तय करना बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्थिति के अंदर। और जस्टिस खेयर, जेएस खेयर जो सीजीआई हैं, उन्होंने भी कहा है कि पत्थरबाजी खत्म हो तो हम किसी को निर्देश दें। आप पत्थर फेंकते रहेंगे अर्धसैनिक बलों पे और पैलेट गन का इस्तेमाल फिर कैसे रोका जा सकता है? तो मुझे लगता है कि इस ओर पहल की जा सकती है। और केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि हम चर्चा करेंगे शांति बहाली की, लेकिन केवल चुने हुए जनप्रतिनिधि या मान्यता प्राप्त जो दल हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है, उनके अलावा हम किसी से चर्चा नहीं करेंगे। मुझे अभी याद है कि 3 दिन पहले यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वो लोग जो अभी कश्मीर जाके आए तो प्रधानमंत्री से अपनी चर्चा करना चाहते थे, उनका अलग ख्याल था। देखिए, प्रजातांत्रिक मुल्क में देखिए वो तो फौजी हैं, उनका ख्याल बहुत अलग किस्म का है, लेकिन प्रजातांत्रिक मुल्क में जनता के ऊपर उस तरीके से आक्रमण नहीं किया जाता, शत्रुओं पे किया जाता है। लेकिन जनता जिस तरीके से प्रवोक हो रही तो उसकी कारण तलाशने की चेष्टा राजनेताओं को और साथ साथ में शासन को करनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। कश्मीर हमेशा से उत्पाती राज्य नहीं रहा है। कश्मीर बहुत ही संतुलित किस्म से आगे बढ़ता रहा है और कश्मीर ने अपनी हैसियत अपने हिसाब से हासिल की है। वहां के नेताओं का भी अपना सम्मान और दबदबा और रुतबा रहा है। लेकिन अभी जो हालात बनने लगे हैं, इसका मतलब मिस हैंडलिंग कहीं पर हुई है। मिस हैंडलिंग का नतीजा कि पिछले जैसे आप बता रहे हैं 2010 से पहले सेना को तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं। सेना तो अपने आप में प्रोटेक्टर के रूप में पहचानी जाती रही है कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर मैं भी एक बार नहीं कम से कम 10 बार विजिट करके आया हूं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो 2-4-5 साल से नजर आ रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक डेवलपमेंट है। उसका कारण ये है कि एक तरफ तो आईएसआई हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो जिस तरीके से लोगों को भड़काना चाहता है, और दूसरी ओर हमारे अपने राजनेता जो अपने हिसाब से चीजें स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्र की जिम्मेवारी है और स्थानीय जो मतलब राज्य के जो जिम्मेवार नेता हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। छोटा सा सवाल है यहाँ पे ओम जी आपसे मेरा जी, कि 2010 में जब से सेना को कहा कि बिना किसी कारण के तो पहले दिन से आप फायरिंग नहीं कर सकते, लेकिन जनता से निपटने के लिए कि पुलिस बल तैनात रहेगा, आप केवल बस टेररिस्ट जो हैं आप उनसे निपटेंगे, आम जनता से वहां किसी नहीं। जो एक राइडर लगाया गया और जो प्रहलाद सिंह कह रहे हैं कि हाथ हमारे बांध दिए गए हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या राजनीतिक पहलू हो सकते हैं उसके? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये माना जा रहा है कि
कश्मीर के सामान्य लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं जी। लेकिन उसके अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ अलग किस्म की बातें करने लगे हैं और वो अपना प्रभाव जो पड़ोसी मुल्क है उससे हासिल करते हैं और उनकी सक्रियता और जिस तरीके से लोगों की अगर कोई मृत्यु होती है और जिस तरीके से लोगों का इमोशनल गैदरिंग होती है वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और जो राजनीतिक मसले हैं वो राजनीतिक तरीके से सुलझाए जा सकते हैं, वो बंदूक की गोली से नहीं सुलझाए जा सकते। बंदूक की गोली से सुलझाया जा सकता है तो बात बहुत अलग हो जाती है, लेकिन वो नहीं हो सकता। आपको आपके राजनेताओं को बढ़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और बंदिशें नहीं हो सकती कि हम नहीं बात करेंगे उनसे। जिन लोगों के कहने पर अगर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या वजह है, क्यों इकट्ठा होते हैं उनके, हमारी आवाज पे क्यों नहीं इकट्ठा होता हजारों लोग। तो ऐसी स्थिति में उनसे चर्चा करके और हमें रास्ता निकालना चाहिए। तो पहले प्रारंभ किया था अटल जी के वक्त में तो बहुत चीजें आगे बढ़ गई थी, उसके बाद में अभी जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे बनी है तब से चीजें काफी तेजी से उग्र होने लगी है। तो इसको नियंत्रित करने का काम तो राजनेताओं का है। मैं समझता हूं कि पुलिस और